आज की इस वीडियो में हम कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, जैसे कि कॉन्टैक्ट लेंस होता क्या है, कॉन्टैक्ट लेंस की हिस्ट्री, कब इन्वेंट हुआ था, कॉन्टैक्ट लेंस के टाइप कौन से हैं, इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कॉन्टैक्ट लेंस के कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस इंसर्शन कैसे लगाते कैसे हैं, कॉन्टैक्ट लेंस से रिमूव कैसे करते हैं, उससे क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं और कॉन्टैक्ट लेंस रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कॉन्टैक्ट लेंस क्या होता है। तो कॉन्टैक्ट लेंस, तो कॉन्टैक्ट लेंस आर थिन, कॉन्टैक्ट लेंस थिन कर्व एंड ट्रांसपेरेंट डिस्क होता है। कॉन्टैक्ट लेंस क्या होता है? कॉन्टैक्ट लेंस इज अ थिन कर्व एंड ट्रांसपेरेंट डिस्क प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन द आई टू करेक्ट द विजन प्रॉब्लम और कॉस्मेटिक पर्पज। कॉन्टैक्ट लेंस एक थिन कर्व और ट्रांसपेरेंट एक डिस्क रहता है प्लास्टिक मटेरियल का, जो कि डायरेक्टली आँख के ऊपर बैठता है, जिसका उपयोग हम विजन करेक्शन के लिए या कॉस्मेटिक लुक एक अच्छा दिखने के लिए या आँख का कलर चेंज करने के लिए जिसका यूज़ करते हैं, जिसे हम कॉन्टैक्ट लेंस कहते हैं। सो यह है डेफिनेशन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस। सो सेकंड पॉइंट इज दे आर ऑफन यूज इन अल्टरनेटिव टू आई ग्लासेस। कॉन्टैक्ट लेंस एक ग्लासेस से अल्टरनेटिव भी यूज़ किया जाता है। अगर स्पेक्टेकल का हाई पावर है, अगर कॉन्टैक्ट आपको आई ग्लासेस वियर करना बहुत हेवी अगर अच्छा नहीं लगता है, तो उसके अलावा उसके अल्टरनेटिव मतलब आप कॉन्टैक्ट लेंस भी यूज़ कर सकते हो। एक कॉस्मेटिकली लुक के लिए ये कॉन्टैक्ट लेंस बहुत ही अच्छा होता है। सो थर्ड पॉइंट इज कॉन्टैक्ट लेंस कैन करेक्ट वेरियस विजन प्रॉब्लम। कॉन्टैक्ट लेंस से बहुत सारे विजन प्रॉब्लम, जिससे दिखने में कम है वगैरह, ये सब विजन प्रॉब्लम जो है वो ट्रीट करने के लिए कॉन्टैक्ट लेंस का बहुत ज़्यादा उपयोग होते हैं। सो कौन से प्रॉब्लम है जिसमें कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ किया जाता है? सो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, अस्टिग्मेटिज्म एंड प्रेसबायोपिया। ये जो 4 रिफ्रैक्टिव एरर है जिसमें पेशेंट को दिखने में दिक्कत होती है, इस कंडीशन में वो ग्लासेस के अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट लेंस भी यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो एक बहुत ही थिन, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत ही थिन ट्रांसपेरेंट एंड कर्व डिस्क शेप जैसा रहता है, जिसे हम कॉन्टैक्ट लेंस कहते हैं। वो डायरेक्टली आँख के ऊपर रहता है और कॉर्निया पे चिपक जाता है, जिसे हम कॉन्टैक्ट लेंस कहते हैं। सो कॉन्टैक्ट लेंस की हिस्ट्री, अब हिस्ट्री में हम देखेंगे कॉन्टैक्ट लेंस का आइडिया कब आया, कॉन्टैक्ट लेंस का इन्वेंट कब किया, किसने किया, कौन से ईयर में किया। दोस्तों, ये पॉइंट्स आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, जो कि आपको एग्जाम में एमसीक्यू टाइप में पूछे जाते हैं। सो बहुत ही आपको वीडियो पूरा देखना है, जिसमें हम आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए, हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस। कॉन्टैक्ट लेंस की हिस्ट्री क्या है? सो फर्स्ट पॉइंट इज द आइडिया ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय लियोनार्डो द विंसी। जो कॉन्टैक्ट लेंस का जो फर्स्ट आइडिया आया है वो दो साइंटिस्ट लियोनार्डो द विंसी इन 1508 में लियोनार्डो द विंसी को इस कॉन्टैक्ट लेंस का आइडिया आया था। उसके बाद 1920 में झाइस एक कंपनी है, उन्होंने एक प्रोड्यूस किया है फिटिंग सेटअप टू यूज़ करेक्ट केराटोकोनस के लिए एक फिटिंग सेटअप यूज़ किया था कॉन्टैक्ट लेंस का, जो 1920 में झाइस कंपनी में किया था। दिस वाज द फर्स्ट सेटअप ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज, ट्रायल सेट ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज, जो झाइस कंपनी ने किया था 1920 में, जो फर्स्ट सेट ऑफ ट्रायल कॉन्टैक्ट लेंसेज था। द थर्ड पॉइंट इज इन 1920 के बाद 1929 में हिन नामक साइंटिस्ट ने इन 1929 में हिन नामक ने डिस्क्राइब किया द मेथड ऑफ फिटिंग ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज। उन्होंने डिस्क्राइब किया हिन ने कि मेथड ऑफ फिटिंग कैसे किया जाता है, उसकी मेथड उन्होंने डिस्क्राइब की। और कॉन्टैक्ट लेंस ट्रायल सेट कॉन्सेप्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस, उन्होंने उसमें और भी कॉन्टैक्ट लेंस ऐड किए, लार्ज नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं। नेक्स्ट इन 1937 देयर वाज अ ब्रेक थ्रू विलियम फिनब्लूम ने द अमेरिकन यूज ऑफ प्लास्टिक इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज। इन 1937 में विलियम फिनब्लूम ने अमेरिकन यूज ऑफ प्लास्टिक, अमेरिकी थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम प्लास्टिक यूज़ किया था इन कॉन्टैक्ट लेंस मैन्युफैक्चरिंग में। कॉन्टैक्ट लेंस बनाने में अमेरिकन साइंटिस्ट ने विलियम फिनब्लूम ने प्लास्टिक यूज़ किया था इन 1937 में उन्होंने प्लास्टिक यूज़ किया था। उसके बाद एक
उसके पहले 1936 में रॉम एंड हास कंपनी में इंट्रोड्यूस ट्रांसपेरेंट मिथाइल मेथल सेलुलोज भी यूज़ किया था, रॉम एंड हास कंपनी ने। द फर्स्ट प्लास्टिक कॉर्नियल कॉन्टैक्ट लेंस वाज इंट्रोड्यूस इन 1947। 1947 में फर्स्ट प्लास्टिक कॉर्नियल कॉन्टैक्ट लेंस वाज इंट्रोड्यूस इन केल्विन टॉही ने 1947 में फर्स्ट प्लास्टिक कॉर्नियल कॉन्टैक्ट लेंस इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद ये 1960 में विचट्रेल ने डिस्कवर दी सॉफ्ट लेंस, उन्होंने 1960 में सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस का और ये किया विच इज़ अ मेड अप ऑफ हाइड्रोफिलिक मटेरियल से। जो कॉन्टैक्ट लेंस हाइड्रोफिलिक मटेरियल से बनता था, जो सॉफ्ट नेचर का था, वो 1960 में इन्वेंट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद दोस्तों व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज। व्हाट इज़ द एडवांटेजेस, कॉन्टैक्ट लेंस के क्या बेनिफिट्स है, क्या फ़ायदे हैं और टू स्पेक्टेकल के अलावा। ग्लासेस के ऊपर कॉन्टैक्ट लेंस के क्या फ़ायदे एज कम्पेयर टू ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंस क्यों लगाना चाहिए, क्या उसके बेनिफिट्स हैं। सो देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस और स्पेक्टेकल। सो कौन से जो बेनिफिट्स हैं वो आज आप देखते हैं। सो फर्स्ट बेनिफिट फेवर मैग्निफिकेशन इफेक्ट। कॉन्टैक्ट लेंस में जो मैग्निफिकेशन होता है वो एक्चुअल होता है, ज़्यादा मैग्निफिकेशन नहीं होता, जो कि स्पेक्टेकल में बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेशन होता है। ये एक कॉन्टैक्ट लेंस का बेनिफिट है। दूसरा जो बेनिफिट है डिक्रीज द पेरिफेरल एंड क्रोमेटिक एवरेजन। जो क्रोमेटिक एवरेजन है, अगर किसी पर्सन का, किसी पेशेंट का स्पेक्टेकल पावर बहुत ज़्यादा है तो उसमें दिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है ड्यू टू द पेरिफेरल एंड क्रोमेटिक एवरेजन। लेकिन अगर हाई पावर है तो ऑलवेज एडवाइज कॉन्टैक्ट लेंस, बिकॉज इसमें पेरिफेरल एंड क्रोमेटिक एवरेजन बहुत ही कम, बिल्कुल आते ही नहीं है। इसलिए ये एक दूसरा एडवांटेजेस है जो स्पेक्टेकल के कंपेयर में कॉन्टैक्ट लेंस में रहे। जो तीसरा जो एडवांटेजेस है इंक्रीज इन साइज ऑफ विजुअल फील्ड। स्पेक्टेकल में विजुअल फील्ड कम होती है, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस में जो विजुअल फील्ड है वो बढ़ जाती है। कॉन्टैक्ट लेंस में विजुअल फील्ड बढ़ती है, एक तीसरा एडवांटेज है। फोर्थ एडवांटेज इज मार्क डिक्रीज इन एनिसिकोनिया इन मोनोकुलर ऑफेकिया एंड अनाइसोमेट्रोपिया। सो दोस्तों व्हाट इज अनाइसोमेट्रोपिया? अनाइसोमेट्रोपिया मीन्स अनइक्वल रिफ्रैक्शन इन टू आइज, अनइक्वल रिफ्रैक्टिव पावर इन टू आइज। सो मार्क डिक्रीज इन एनिसोकोनिया मीन्स जो रेटिना के ऊपर जो इमेज फॉर्म होती है, अगर एक आपको बहुत ज़्यादा पावर है और दूसरे आपको बिल्कुल नॉर्मल है, तो ऐसे केस में रेटिना के ऊपर जो इमेज फॉर्म होती है वो अलग अलग फॉर्म होती है। इसमें पेशेंट को डिप्लोपिया भी हो सकता है, हेडेक, आई स्ट्रेन, डिजीनेस वगैरह ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट हो सकती है एनिसोकोनिया की वजह से। सो अगर इस केस में, अगर किसी आपको बहुत ज़्यादा पावर है, अगर इस केस में कॉन्टैक्ट लेंस आप सजेस्ट करते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा एक एडवांटेजेस है कॉन्टैक्ट लेंस का ऐसे केस में। सो फिफ्थ एडवांटेजेस इज गुड कॉस्मेटिक अपीयरेंस। कॉस्मेटिक लुक के लिए कॉन्टैक्ट लेंस बहुत ही अच्छा है, इसीलिए ये भी एक इसका एडवांटेजेस है। 6 परमिट बेटर करेक्शन फॉर रिफ्रैक्टिव एरर दैट ऑकर विद केराटोकोनस एंड इरेगुलर अस्टिग्मेटिज्म। एक बहुत ही अच्छा एडवांटेजेस है दोस्तों कॉन्टैक्ट लेंस का, जो कि अगर पेशेंट को इरेगुलर अस्टिग्मेटिज्म है और केराटोकोनस है तो ऐसे केस में कॉन्टैक्ट अपन ये जो इसके ऊपर जो ट्रीटमेंट स्पेक्टेकल से नहीं हो सकता, इसमें कॉन्टैक्ट लेंस से आपको सजेस्ट करना है। तो ये 6 एडवांटेजेस आज अपने यहाँ पे डिस्क्राइब किए, ये 6 एडवांटेजेस आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट इज इंडिकेशन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज। इंडिकेशन मीन्स वेयर वी कैन यूज अ कॉन्टैक्ट लेंस, वेयर वी कैन सजेस्ट कॉन्टैक्ट लेंस। So indication of contact lenses. So there are few indication. So section wise, first indication is optical indication, second ortho-optics, special uses, therapeutic uses, prosthetic uses and surgical uses. These are some indication. So here we will describe one by one. So optical indication. Optical indication means, what is optical indication? Optical indication means to correct vision, visual प्रॉब्लम के लिए जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ किए जाते हैं उसे हम ऑप्टिकल यूज़ या ऑप्टिकल पर्पस कहते हैं। सो ऑप्टिकल यूज़ में कॉन्टैक्ट लेंस मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, अस्टिग्मेटिज्म, प्रेसबायोपिया, अफेकिया पेशेंट। अफेकिया मीन्स ऑब्सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस, जिसे हम अफेकिया कहते हैं। पोस्ट केराटोप्लास्टिक की सर्जरी होने के बाद भी इसे यूज़ करते हैं, केराटोकोनस केस में यूज़ करते हैं। सो ये हो गया ऑप्टिकल इंडिकेशन। ऑर्थो ऑप्टिक्स इंडिकेशन, ऑर्थो ऑप्टिक्स में दोस्तों एनिसिकोनिया, अनाइसोमेट्रोपिया, amblyopia. In amblyopia, the uses of contact lens used for to occlusion. Why to occlusion? Contact lens used for to correct the wet eye to occlusion, so that the other affected eye is to need to see better or clearly. So we have to occlude normal eye. So it is also used for to occlusion also.
in ortho-optic uses. Special uses of contact lens. What is the special uses of contact lenses? In albinism, aniridia. In albinism or aniridia, contact lens uses to block or to reduce the bright light, so that in albinism and aniridia contact lens is suggested. Nystagmus with refractive error, कोलोबोमा, सिम्बलम फेरम, ऐसी केसेस में भी स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंसेज सजेस्ट करते हैं। थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट के लिए अगर बुलस केराटोपैथी है पेशेंट को, ऐसे केस में भी कॉन्टैक्ट लेंस सजेस्ट करते हैं। कॉर्नियल अल्सर है, नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर है तो उसमें भी कॉन्टैक्ट लेंस करते हैं। ग्लोकोमा थेरेपी, अगर ग्लोकोमा थेरेपी में भी ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं या यूज़ करते हैं। प्रोस्थेटिक यूजेज में थिसिकल आई, कॉर्नियल ओपेसिटी है, ल्यूकोमा है, कॉर्नियल स्कार है, ऐसे केसेस में भी कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं। सर्जिकल यूजेज में कॉर्नियल प्रोटेक्शन एट सर्जरी, सर्जिकल यूजेज में भी अगर बहुत ज़्यादा लंबी सर्जरी है तो उसके ऊपर कॉन्टैक्ट लेंस कॉर्निया के ऊपर रख देते हैं, क्योंकि उसको कोई इंजरी ना हो, लाइट की वजह से उसमें ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसके वजह से भी सर्जिकल यूजेस में भी उसका यूज़ किया जाता है। सो दोस्तों ये थे कॉन्टैक्ट लेंस के इंडिकेशन। आपको याद रखना है, इंडिकेशन में ऑप्टिकल, ऑर्थो ऑप्टिक, स्पेशल यूजेस, थेराप्यूटिक यूजेस, प्रोस्थेटिक यूजेस एंड सर्जिकल यूजेस, दीज आर दी इंडिकेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंसेज। नेक्स्ट इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में दोस्तों हम देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन किन चीज़ में या कौन सी कंडीशन में कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो देयर आर अ फ्यू कंडीशन, देयर आर सेवरल कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब इसमें कौन से हैं? स्पेशली इन ड्राई आई, पेशेंट को अगर ड्राई आई है, ड्राई आइज, आँख में पानी कम होना, जो लुब्रिकेटिंग के लिए होता है आँख में पानी आना, ये कम अगर होता है पानी, जिसे हम ड्राई आई कहते हैं, उस केस में यूज़ नहीं कर सकते। लीड प्रॉब्लम, आई लीड प्रॉब्लम है, जैसे एक्टिव ब्लेफराइटिस है, ब्लेफराइटिस मतलब लीड मार्जिन का इन्फेक्शन होना, स्टाई है, कैलेजियन है और एंट्रोपियन है, इस केस में कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन इज एक्यूट एंड क्रॉनिक कंजंक्टिवाइटिस, इन्फेक्टिव कंडीशन में है, कंजंक्टिवाइटिस में यूज़ नहीं कर सकते। कॉर्नियल एब्रेजन में यूज़ नहीं कर सकते। हाइफीमा यूज़ नहीं कर सकते। 7 नर्व पैरालिसिस में नहीं कर सकते। 5th नर्व पैरालिसिस में नहीं कर सकते। हाइपोपियन में नहीं कर सकते। यूवीआइटिस एंड आयराइटिस, ऐसे इन्फेक्टिव कंडीशन में भी कॉन्टैक्ट लेंस सजेस्ट नहीं करना चाहिए या यूज़ नहीं किया जाता। थर्ड जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन सेक्शन है, जो सम रेयर कॉन्ट्रा इंडिकेशन आर एलर्जिक, अगर किसी को कॉन्टैक्ट लेंस वेयर करने से एलर्जी होती है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी पीरियड है एंड अगर टेरिजियम ग्रोथ है, तो ऐसे कंडीशन में भी कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए और आपको ने सजेस्ट भी नहीं करना चाहिए ऐसे कंडीशन में। सो ये थी दोस्तों कॉन्ट्रा इंडिकेशन। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज। कॉन्टैक्ट लेंस के कितने टाइप होते हैं? टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज। द मॉडर्न सिस्टम क्लासीफाई कॉन्टैक्ट लेंस इंटू 3 मेजर टाइप्स। कॉन्टैक्ट लेंस के 3 मेन टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मटेरियल यूज। कॉन्टैक्ट लेंस में जो मटेरियल होता है उसके हिसाब से कॉन्टैक्ट लेंस के 3 टाइप डिस्क्राइब किए हैं। जो फर्स्ट टाइप है सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस, दूसरा जो टाइप है सेमी सॉफ्ट एंड थर्ड इज हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस। इट डिपेंड ऑन टू मटेरियल, जो मटेरियल यूज़ किया है उसके मटेरियल से जो टाइप पड़ते हैं। मटेरियल सॉफ्ट होता है तो सॉफ्ट, सेमी सॉफ्ट और हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज, दिस आर द 3 मेन टाइप्स। सो 1 by 1 टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज वी डिस्क्राइब हियर। व्हाट इज द सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज? सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस क्या होते हैं, किसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस? सो वेल फ्लेक्सिबल सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस से बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। दैट आर कंपोज ऑफ आइदर हाइड्रोजेल से और सिलिकॉन मटेरियल से बने वाले होते हैं। जो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसका जो मटेरियल यूज़ किया है वो हाइड्रोजेल और सिलिकॉन हाइड्रोजेल मटेरियल होता है। These soft contact lenses are made up of different polymers, but basically hydroxyethyl methacrylate हेमा। आपको दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही याद रखना है कि सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस का मटेरियल कौन सा होता है। द पॉलीमर्स ऑफ हेमा, हाइड्रोक्सीइथिल मेथाक्राइलेट, दीज आर द मटेरियल यूज इन सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज। ठीक है। हेमा इज विच इज़ अ स्टेबल, हेमा जो मटेरियल होता है वो स्टेबल होता है, क्लियर होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन एलर्जिक होता है एंड ऑप्टिकली गुड और डिज़ायर मटेरियल होता है, इसीलिए सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस में यूज़ किया जाता है। दिस आर द प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मटेरियल। आपको याद रखना है ये स्टेबल होता है, क्लियर होता है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन एलर्जिक है और ऑप्टिकली डिज़ायर, ऑप्टिकली गुड प्रोडक्ट है, ऑप्टिकली गुड मटेरियल है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दिस लेंस आर यूजुअली लार्जर इन साइज दैन द कॉर्निया फॉर ऑप्टिमम सेंटरिंग एंड स्टेबिलिटी। लेंस के स्टेबिलिटी के लिए एंड सेंटरिंग के लिए जो लेंस का सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस का साइज जो होता है वो कॉर्निया से
थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लार्जर इन साइज दैन दी कॉर्निया, कॉर्निया से थोड़ा सा इसका साइज ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसका सेंट्रेशन प्रॉपर होना चाहिए और लेंस स्टेबिलिटी, लेंस आप कॉर्निया के ऊपर अच्छे से बैठना चाहिए, इसके लिए उसकी साइज़ थोड़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ मच मोर कंफर्टेबल दैन रिजिड लेंसेज। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस एक रिजिड लेंस से बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है बिकॉज ऑफ इट्स सॉफ्ट क्वालिटी, बिकॉज ऑफ इट्स सॉफ्ट नेचर, सॉफ्ट क्वालिटीज एंड इज एबिलिटी टू फ्लेक्स ऑन ब्लिंकिंग। अगर आप ब्लिंकिंग भी करते हो, अगर कोई आँख में कॉन्टैक्ट लेंस बेटा अगर कोई ब्लिंक भी करता है तो वो ब्लिंक के हिसाब से, आंखों के हिसाब से फ्लेक्स होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ लार्जर साइज प्रोड्यूसेस फिट विद इट्स एज लेइंग अंडर द अपर एंड लोअर लिड्स। इसकी साइज ज़्यादा होने की वजह से वो आँख में प्रॉपर फिट होता है। सो दीज आर द सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज। नाउ वी आर सीइंग एडवांटेजेस ऑफ सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस के क्या एडवांटेजेस है? सो दोस्तों, एडवांटेजेस ऑफ सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज। सो फर्स्ट पॉइंट इज मोर कंफर्टेबल बिकॉज द लेंस फिट अंडर द आईलिड मार्जिन। आईलिड मार्जिन के नीचे ये कंफर्टेबल होता है और प्रॉपर से फिट होता है। फ्लेक्सिस विथ ईच ब्लिंक, अगर हर एक ब्लिंक में वो फ्लेक्सिबल होता है ड्यू टू सॉफ्टनेस परमिट मोर ऑक्सीजन टू रिच कॉर्निया। उसका जो जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसकी वजह से कॉर्निया में ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई टू कॉर्निया अच्छा होता है। सो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। दूसरा जो पॉइंट है, स्पेक्टेकल ब्लर इज अनकॉमन। थर्ड इज लेस चांसेस ऑफ लेंस लॉस बिकॉज ऑफ लार्जर साइज एंड मिनिमम मूवमेंट। लेंस लॉस होने की बहुत ही कम संभावना है बिकॉज ऑफ इसकी साइज जो होती है ज़्यादा होती है और मिनिमम उसकी मूवमेंट होती है। मिनिमल ओवर वियर रिएक्शन, minimal over wear reaction because of its soft nature and create oxygen tear pump mechanism by replacing each blink. मिनिमम ओवर वियर रिएक्शन होता है, अगर किसी ने ज़्यादा टाइम भी वियर करके रखा तो इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स सॉफ्ट मटेरियल की वजह से। क्रिएट ऑक्सीजन टीयर पंप भी होता है इसमें। नेक्स्ट इज अ लेस ग्लेयर एंड फोटोफोबिया, ग्लेयर कम आते हैं एंड फोटोफोबिया भी इससे ज़्यादा होता नहीं है। नेक्स्ट इज आइडियल फॉर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ कंफर्टेबल एंड लेस चांसेस ऑफ द लेंस लॉस। ये चिल्ड्रन में भी आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो, चिल्ड्रन में भी आप सजेस्ट कर सकते हो क्योंकि ये कंफर्टेबल होता है और लेस चांसेस रहते हैं कि लेंस लॉस होने से। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज फिटिंग प्रोसीजर ऑफ सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस की क्या प्रोसीजर है फिटिंग की? कॉन्टैक्ट लेंस कैसे फिट किया जाता है, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस कैसे फिट किया जाता है, उसकी प्रोसीजर क्या है? सो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस आर यूजुअली फिटेड एज लार्ज एज दैन द कॉर्नियल डायमीटर टू मेंटेन गुड सेंट्रेशन एंड स्टेबिलिटी। आपने पहले ही देखा है कि सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस की जो साइज़ होती है नॉर्मल साइज से थोड़ा, कॉर्निया की साइज से थोड़ा सा ज़्यादा होता है ड्यू टू द सेंट्रेशन एंड द स्टेबिलिटी। जो सेंट्रेशन प्रॉपर आना चाहिए और लेंस स्टेबिलिटी स्टेबल होना चाहिए आँख में, इसलिए उसकी साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फिटिंग का जो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, रिकॉर्ड द केराटोमेट्री रीडिंग एंड कन्वर्ट इट इनटू मिलीमीटर। आपको केराटोमेट्री रीडिंग लेना है, K1 K2 जिसे हम बोलते हैं, वो रीडिंग लेना है एंड कन्वर्ट इट इनटू मिलीमीटर में जिसको कन्वर्ट करना है। इसकी दो वैल्यू होती है दोस्तों, एक डायप्ट्रिक वैल्यू और मिलीमीटर वैल्यू। अगर आपके पास मिलीमीटर वैल्यू है तो ठीक है, लेकिन आपके पास अगर डायप्टर की वैल्यू है तो आपको इसे कन्वर्ट करके मिलीमीटर वैल्यू में कन्वर्ट करना है। सेकंड इज अ मेजर द कॉर्नियल डायमीटर इन mm। कॉर्नियल डायमीटर आपको मेजर करना है, कितना मिलीमीटर में कितना होता है उसका मेजर करना है। थर्ड पॉइंट डायमीटर, द इनिशियल लेंस डायमीटर सिलेक्ट शुड बी 1 to 2 डायमीटर लार्जर दैन द कॉर्नियल डायमीटर। अगर आपको लेंस का डायमीटर सिलेक्ट करना है तो आपको 1 से 2 मिलीमीटर लार्जर द कॉर्नियल डायमीटर से 1 to 2 mm ज़्यादा डायमीटर लेना है। पावर ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंस, डिटरमाइन द स्पेरिकल पावर फर्स्ट। आपको पहले स्पेरिकल पावर को डिटरमाइन करना है। कन्वर्ट द रिफ्रैक्शन प्रिस्क्रिप्शन इनटू माइनस सिलेंडर एंड यूज स्पेरिकल इक्विवेलेंट मेथड। अगर उसमें ये भी है सिलेंडर पावर भी है तो आपको स्पेरिकल इक्विवेलेंट करना है एंड द स्पीयर टू डिटरमाइन लेंस पावर एंड कंपेंसेट दिस वर्टेक्स डिस्टेंस। और वर्टेक्स डिस्टेंस के हिसाब से उसे कैलकुलेट करना है। ये जो दोस्तों वर्टेक्स डिस्टेंस के लिए एक चार्ट आता है जो आपको पता ही होगा कॉन्टैक्ट लेंस कैलकुलेशन का। सिर्फ इसमें अगर आपको पहले स्पेरिकल पावर डिटरमाइन करना है, अगर उसमें सिलेंड्रिकल पावर है तो उसको स्पेरिकल इक्विवेलेंट करना है, और दोनों मिला के जो वर्टेक्स डिस्टेंस चार्ट है उसके हिसाब से कॉन्टैक्ट लेंस का पावर क्या आता है इसमें चार्ट के हिसाब से देना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बेस कर्व। कॉन्टैक्ट लेंस का बेस कर्व क्या होना चाहिए? सिलेक्ट द बेस कर्व विच इज 0.4 to 0.6 mm फ्लैटर दैन द फ्लैटेस्ट के
दो केराटोमेट्री रीडिंग आती है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जिसमें से जो फ्लैटेस्ट है वो सिलेक्ट करना है, स्मॉलर लेंस, एंड उसमें 0.6 to 1 mm फ्लैटन फॉर लार्जर लेंस ऐड करना है। सो ये होगा बेस कर्व के लिए। 6 पॉइंट इज फिट द कॉन्टैक्ट लेंस टू द रिस्पेक्टेड आई एंड लीव द पेशेंट टू वेट फॉर 15 to 20 मिनट्स टू सेटल द लेंस वेल। अगर इस पैरामीटर का आपके पास लेंस है तो आपको उसके पेशेंट को ट्रायल लेना है और 15 से 20 मिनट पेशेंट को वियर करके आपके सामने एग्जाम बिठाना है और एग्जामिन करना है। अगर पेशेंट को कुछ तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वही आप एग्जामिन कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। सो नेक्स्ट पॉइंट इज फिटिंग इवेल्युएशन। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस का फिटिंग इवेल्युएशन कैसे करना है? सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस का फिटिंग इवेल्युएशन कैसे करते हैं? सो एक्सेप्टेबल फिटिंग शुड शो अबाउट 0.5 to 1 mm लैग्स एज द आईज टर्न अपॉन दी साइड। अगर 0.5 से 1 mm मूवमेंट करता है, जब पेशेंट ऊपर देखता है, कोई पर्सन ऊपर देखता है या साइड देखता है, अगर लैग होता है वो 0.5 to 1 mm से, तो एक्सेप्टेबल है। मोमेंट हैव बेस्ट बीन डिटेक्टेड बाय आस्किंग पेशेंट टू लुक अप एंड ब्लिंक। पेशेंट को अप एंड ब्लिंक करने को बोलना है। व्हेन द लेंस मूव मोर देन 1 mm विथ ईच ब्लिंक देन इट इज़ फिटेड एज टू फ्लैट। अगर उसमें लैग्स 1 mm से ज़्यादा आता है तो ये कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग आपको फ्लैट हो रही है। इफ मूवमेंट इज लेस देन 0.5 इट्स टिपर। अगर 0.5 mm मूवमेंट कम है, 0.5 से कम है, तो ये जो स्टिपर है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, अदर फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर व्हाइल लुकिंग द फिटिंग आर। उसमें आपको क्या देखना है? अपने उसमें पहले मूवमेंट देखा, अगर 0.5 से 1 mm का मूवमेंट अगर लैग्स होता है तो इट्स ओके, इट्स बेटर फिटेड। बट अगर 1 mm से ज़्यादा है, 1 mm से अगर ज़्यादा ये हो रहा है उसमें, तो इट्स फिटेड टू फ्लैट फिट हुआ है। अगर 0.5 mm से कम है तो स्टिप फिट हुआ है। उसके अलावा गुड सेंट्रेशन देखना है आपको, लेंस का सेंट्रेशन प्रॉपर है या नहीं, एडेक्वेट मूवमेंट है या नहीं, स्टेबल विजन है या नहीं, क्रिस्प रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स है या नहीं, क्लियर अनडिस्टॉर्टेड केराटोमेट्री मायर्स, ये भी आपको नोट करना है। सो दिस आर द फिटिंग इवेल्युएशन। नेक्स्ट इज द इंसर्शन एंड रिमूवल। लेंस लगाते कैसे है और निकालते कैसे, हाउ टू वियर एंड रिमूव कॉन्टैक्ट लेंसेज। सो दिस आर द प्रोसीजर ऑफ द हाउ टू वियर कॉन्टैक्ट लेंसेज। सो फर्स्ट पॉइंट इज वॉश द हैंड थ्रोटली विथ सोप एंड ड्राई। आपको प्रॉपर से हैंड एक सोप से क्लीन वॉश करने हैं और हैंड ड्राई करना है। नेक्स्ट, टेक द लेंस आउट क्लीन एंड रिंस इट वेल। आपको लेंस लेना है विथ उसको क्लीन करना है कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन के साथ। थर्ड पॉइंट, प्लेस द लेंस ऑन द टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर। जो लेंस कॉन्टैक्ट लेंस है वो आपको इंडेक्स फिंगर के ऊपर लेना है। लुक अप एंड रिट्रैक्ट द लोअर लीड। लुक अप आपको ऊपर देखना है एंड रिट्रैक्ट लोअर लीड आपको नीचे पुल करना है, मिडल फिंगर। एंड व्हाइल लुकिंग अपवर्ड जेंटली अप्लाई द लेंस टू लोअर पार्ट ऑफ आई। जब आप ऊपर देख रहे होते हो तभी आपको लेंस इंसर्ट करना है। नेक्स्ट, रिमूव द फिंगर एंड देन स्लोली रिलीज द लीड। तो फिंगर निकाल लेना है और आपको लीड जेंटली क्लोज करना है। क्लोज द आई एंड जेंटली मसाज द आई। आपको आँख बंद करना है और जेंटली आपको थोड़ा सा मसाज करना है। कवर द अदर आई एंड फोकस इट टू मेक करेक्ट सेंट्रेशन। अदर आई की आपको मूवमेंट करना है टू सेंट्रेशन, जो कॉन्टैक्ट लेंस प्लेस किया है वो प्रॉपर आपके आँख में कॉर्निया के ऊपर बैठ जाए, इसीलिए मूवमेंट करना है। रिपीट द सेम प्रोसीजर टू द नेक्स्ट आई। सेम प्रोसीजर अदर आई को भी रिपीट करना है। नाउ व्हाइल रिमूविंग लुक अपवर्ड। अगर अभी आपने बिठा दिया, अभी आपको कॉन्टैक्ट लेंस रिमूव करना है तो सेम आपको अप देखना है एंड रिट्रैक्ट द लोअर लीड आपको रिट्रैक्ट पुल करना है विथ मिडल फिंगर एंड प्लेस इंडेक्स फिंगर टिप ऑन द लोअर एज ऑफ द लेंस। जो भी कॉन्टैक्ट लेंस का लोअर एज है उसको इंडेक्स फिंगर से इंडेक्स फिंगर का टिप जो होता है उसके ऊपर प्लेस करना है। नेक्स्ट, स्लाइड द लेंस डाउन। लेंस को स्लाइटली डाउन पुल करना है टू द वाइट ऑफ द आई। वाइट मतलब स्क्लेरा के ऊपर उसको पुल करके लाना है। एंड देन कंप्रेस द इंडेक्स फिंगर एंड थंब फिंगर सो दैट द ईयर ब्रेक्स। इंडेक्स फिंगर एंड थंब से उसे कंप्रेस करना है एंड ब्रेक द सक्शन अंडर द लेंस। रिमूव द लेंस फॉर क्लीनिंग एंड स्टरलाइजेशन। लेंस रिमूव होने के बाद उसको अच्छे से स्टरलाइजेशन करना है और क्लीनिंग करना है। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट लेंस इज सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज क्या होता है?
Soft contact lens is also known as gas permeable lenses, which is made up of unique plastic that is ability to permit oxygen to diffuse into carbon dioxide to diffuse out the lens. ये एक यूनिक जो मटेरियल होता है गैस परमेबल कॉन्टैक्ट लेंसेज, जो कि यूनिक प्लास्टिक से बना वाला होता है, ये जो परमिट करता है कि ऑक्सीजन डिफ्यूज टू कार्बन डाइऑक्साइड टू डिफ्यूज आउट दी लेंस। इसमें जो परमिएबिलिटी होती है, ऑक्सीजन परमिएबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड पर बहुत ही ज़्यादा होती है। इसे हम सेमी सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस कहते हैं। सेमी सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस में कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है? सेमी सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस में क्या सिलिकॉन एक्रेलेट, ब्यूटिल स्टीरिन, क्या आप सेलुलोज एसिटिल ब्यूटारेट lenses, silicon acrylate and butyl styrene. These three materials are used in semi-soft contact lenses. Advantages of the semi-soft contact lenses और gas permeable contact lenses. Increase the comfort इंक्रीज होता है, ज़्यादा कंफर्ट मिलता है इस लेंस में। लॉन्गर वियरिंग टाइम है, ज़्यादा टाइम आप वियर कर सकते हो। कॉर्नियल एडिमा रिड्यूस होता है। स्पेक्टेकल ब्लर एंड ओवर वियर सिंड्रोम, ज़्यादा टाइम वियर कर सकते हो, ज़्यादा अगर टाइम वियर करते हो तो भी कुछ दिक्कत आती नहीं इसमें। रैपिड एडाप्टेशन, बहुत ज़्यादा एडाप्टेशन जल्दी आ जाता है इसमें। परमिएबिलिटी ऑफ मोर ऑक्सीजन दैन अदर लेंसेज, इसमें ऑक्सीजन परमिएबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। लार्जर ऑप्टिकल जोन होता है, इस लेंस में ऑप्टिकल जोन ज़्यादा होता है। कॉन्सिक्वेंटली ऑफर इंक्रीज द विजुअल फील्ड एंड लेस ग्लेयर, इस लेंस में विजुअल फील्ड भी ज़्यादा और ग्लेयर जो होते हैं वो भी कम आते हैं। नाउ द गैस परमेबल लेंसेज इज स्फेरिक फॉर्म कैन कवर अप टू 5 डायोप्टर ऑफ अस्टिग्मेटिज्म, जो कि सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस में नहीं होता है। इसमें आप 5 डायोप्टर ऑफ अस्टिग्मेटिज्म करेक्ट कर सकते हो। अगर आपको सिलिंड्रिकल पावर भी है, अस्टिग्मेटिज्म भी है, अगर 5 डायोप्टर तक आप इससे करेक्ट कर सकते हो। दोस्तों ये थे इसके एडवांटेजेस सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज के। नेक्स्ट इज द फिटिंग प्रोसीजर ऑफ सॉफ्ट गैस परमेबल कॉन्टैक्ट लेंसेज। इसमें भी आपको केराटोमेट्री रीडिंग लेना है। सिलेक्ट द इनिशियल लेंस बेस कर्व, आपको एक बेस कर्व सिलेक्ट करना है। बेस कर्व ऑफ इनिशियल लेंस शुड बी स्लाइटली स्टिपर दैन द फ्लैटर मेडिडियन, फ्लैटेस्ट मेडिडियन से थोड़ा सा स्टिपर आपको सिलेक्ट करना है। डायमीटर सिलेक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द बेस कर्व, जो भी बेस कर्व होगा उसके हिसाब से लेना है। द फ्लैटर द कॉर्निया द लार्जर द लेंस, अगर कॉर्निया फ्लैट है तो लेंस लार्जर लेना चाहिए। द फॉलोइंग टेबल डिस्क्राइब द सिलेक्शन ऑफ डायमीटर, नीचे जो टेबल दिया है उसमें आप डायमीटर सिलेक्ट उसके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। वाइल फिटिंग द ट्रायल लीव द पेशेंट फॉर 20 to 30 मिनट्स टू अटेन गुड सेंट्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ लेंस, आपको पेशेंट को अंडर एग्जामिनेशन में 20 to 30 मिनट तक रखना है, जो कि आप गुड सेंट्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ लेंस बेटर से एग्जामिन कर पाओ। नाउ द हाउएवर फॉर बेस्ट रिजल्ट फिट द लेंस अकॉर्डिंग टू इट्स बेस्ट पोजिशन एंड कंफर्टेबल। यहाँ पर जो टेबल है दोस्तों जो आपको फिट करना है, सपोज पावर डायमीटर, ये जो पावर डायमीटर है 40 to 43, तो आपको लेना है 9.4 mm, 43 to 45 9.2 mm और ग्रेटर दैन 45 to 29 mm। इंसर्शन एंड रिमूवल, इंसर्शन ऑफ रिमूवल कैसे किया जाता है? द प्रोसीजर आर द सेम एज द soft contact lenses, so we will do it fast. Wash your hand with oil free soap, ऑयल फ्री सोप से हैंड वॉश करना है। टेक आउट द लेंस फ्रॉम कंटेनर, लेंस लेना है। कीप एट योर पाम क्लीनिटी वेल, लेंस पाम के ऊपर लेना है और अच्छे से क्लीन करना है विद प्रिस्क्राइब सोल्यूशन, जो कॉन्टैक्ट लेंस का सोल्यूशन है उससे। डिप्रेस द लोअर लीड बाय मिडल फिंगर, लोअर लीड आपको डिप्रेस करना है। वाइल इंडेक्स फिंगर कैरिंग द लेंस इज जेंटली अप्लाइड, इंडेक्स फिंगर से लेंस जो है कॉर्निया के ऊपर प्लेस करना है। स्लोली रिलीज द लेंस एंड रिलीज द लीड टू अवॉइड एक्सीडेंटल इंजेक्शन, आपको लीड ये बहुत ही स्लोली क्लोज करना है जिसकी वजह से लेंस फिर से बाहर ना आए। एंड देन क्लोज लोअर लीड फर्स्ट एंड देन अपर, उसके बाद जेंटली आपको आँख बंद करना है और थोड़ी सी मूवमेंट करना है। तो ये था इंसर्शन एंड रिमूवल। इंसर्शन नाउ रिमूवल, सेमी सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस रिमूव कैसे करना है? तो रिमूवल ऑफ सेमी सॉफ्ट लेंसेज, लुक डाउनवर्ड, आप पेशेंट को जिसने वियर किया उसको डाउन देखना है। ओपन द लीड वाइड, ओपन द लीड्स वाइड, आई अच्छे से ओपन करना है। द एजेस ऑफ लेंस विल एंगेज एज ऑफ द लेंस। ड्रॉ द लीड टाइट बाय लैटरल पुल ऑफ इंडेक्स फिंगर एंड ब्लिंक।
Lead should dislodge the lens slowly and then cup the other hand under the eye to catch the lens. अदर हैंड का आपको कप करना है जो कि लेंस नीचे ना गिरे, टू कैच द लेंस कैच करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज। हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज इज मेड अप ऑफ PMMA। ये जो लेंस है पॉलीमिथिल मिथाक्रालेट से बना वाला होता है, विच इज़ अ स्टेबल मटेरियल है, क्लियर है, नॉन टॉक्सिक मटेरियल है, नॉन एलर्जिक मटेरियल है, इजीली वर्कड है एंड ऑप्टिकली डिजाइन मटेरियल है। इट कैन बी मोल्डेड और लैथर्ड। स्टेबिलिटी फॉर PMMA इज मोर देन RGB लेंसेज। द ऑक्सीजन परमेबिलिटी ऑफ हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज इज ऑलमोस्ट नील। ऑक्सीजन परमेबिलिटी इसमें मोस्टली होती नहीं है। इट प्रोवाइड ऑक्सीजन ओनली बाय मीन्स ऑफ टीयर पंप से इसमें ऑक्सीजन होता है। So what are the other lenses? As we are already saying the three types of the contact lenses: soft contact lenses, semi-soft contact lenses, and hard contact lenses. Now the other type of contact lenses is piggyback contact lenses, X-chromosome contact lenses, bandage contact lenses, prosthetic contact lenses, toric contact lenses, and orthokeratology contact lenses. So these contact lenses here we are seeing one by one, discussed separately. So next is X-chromosomes. What is the X-chromosomes contact lenses? It is a type of contact lens which improve the color discrimination. अगर कोई पेशेंट को कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस पीपल हु इज़ अ पार्शियली ब्लाइंड, अगर किसी को पार्शियल कलर ब्लाइंड है और उसमें भी रेड ग्रीन डेफिशिएंसी है, ऐसे पेशेंट में X-chrome लेंस यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस जो बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस है, इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द कॉर्निया। बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस इट इज टू प्रोटेक्ट द कॉर्निया फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एंड परमिट द हीलिंग ऑफ अंडरलाइंग कॉर्नियल डिसऑर्डर। अगर कॉर्नियल डिसऑर्डर है तो उसमें ये यूज़ किया जाता है इन सम केसेस। प्रोस्थेटिक कॉन्टैक्ट लेंसेज। व्हाट इज़ द प्रोस्थेटिक कॉन्टैक्ट लेंसेज और ये कब यूज़ किए जाते हैं? सो टिंटेड लेंसेज फॉर कॉर्नियल प्रोस्थेटिक। कॉर्नियल प्रोस्थेटिक के लिए टिंटेड लेंसेज यूज़ किए जाते हैं। प्रिस्क्राइब फॉर कॉर्नियल ओपेसिटी। अगर है कॉर्नियल ओपेसिटी में जो कॉर्निया का कलर वाइट हो जाता है वो छुपाने के लिए या नॉर्मल आँख दिखने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है उसे हम प्रोस्थेटिक कहते हैं। इसका उपयोग कॉर्नियल ओपेसिटी में, ल्यूकोमा में, कॉर्नियल स्कार में या फिजिकल आई में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ द टोरिक कॉन्टैक्ट लेंसेज। टोरिक कॉन्टैक्ट लेंसेज कहाँ पर यूज़ किया जाता है? सो टोरिक कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ फॉर अस्टिग्मेटिज्म। अगर अस्टिग्मेटिज्म है तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। डिफरेंस रेडिया ऑफ कर्वेचर इन विच मेरिडियन, प्रिंसिपल मेरिडियन डिफर बाय 90 डिग्री से अगर अलग है तो उसमें हम टोरिक कॉन्टैक्ट लेंस प्रिस्क्राइब करते सजेस्ट करते हैं। फ्रंट टोरिक एंड बैक टोरिक एंड बाय टोरिक लेंसेज आर अवेलेबल। इसमें 3 प्रकार के लेंस अवेलेबल है, फ्रंट टोरिक, बैक टोरिक एंड बाय टोरिक लेंसेज आर अवेलेबल। ऑर्थोकेराटोलॉजी। ऑर्थोकेराटोलॉजी ये है द टेक्निक ऑफ फ्लैटनिंग द कॉर्निया। दिस इज अ टेक्निक टू फ्लैटिंग द कॉर्निया। कॉर्निया फ्लैट करने के लिए, थर्स करेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव एरर। अगर फ्लैट करके उसमें रिफ्रैक्टिव एरर करने के लिए जिसे यूज़ किया जाता है उसे ऑर्थोकेराटोलॉजी कहते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस केयर और मेंटेनेंस कैसे करना चाहिए? कॉन्टैक्ट लेंस की केयर कैसे करना चाहिए? सो कॉन्टैक्ट लेंस आर केयर एंड मेंटेनेंस वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज। It can influence the success of contact lenses and wear and patient satisfaction. Next, the lens care and maintenance procedure really have a 4 step. इसकी कॉन्टैक्ट लेंस केयर एंड मेंटेनेंस के 4 प्रोसीजर हैं। क्लीनिंग अच्छे से करना चाहिए, रिंसिंग, डिसइंफेक्टिंग एंड स्टोरिंग, ये प्रॉपर होना चाहिए। सो फर्स्ट प्रोसीजर इज क्लीनिंग। कॉन्टैक्ट लेंस की क्लीनिंग कैसे करते हैं? द डेली क्लीनर्स यूजुअली कंटेन सर्फेक्टेंट एंड आर यूज टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड फॉरेन बॉडीज which include cell debris, mucus, lipid, protein and microorganism. इसके लिए इसका डेली क्लीनिंग करना चाहिए क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर जो भी डेब्रीज होता है, म्यूकस होता है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसकी क्लीनिंग करना चाहिए। द मैकेनिकल एक्शन ऑफ रबिंग रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ लूज डेब्रीज एंड आल्सो एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ सॉल्यूशंस एंड प्रॉपर्टीज। जो कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन जो होता है उसके ऊपर उससे कॉन्टैक्ट लेंस को थोड़ा सा जेंटली रब करना है और क्लीनिंग करना है। नेक्स्ट इज रिंसिंग। आफ्टर द क्लीनिंग के बाद जो प्रोसीजर आता है दोस्तों उसे हम रिंसिंग बोलते हैं। आफ्टर क्लीनिंग द लेंसेज कुड बी रिंस, वॉश करना चाहिए। रिंसिंग इज प्रोसीजर हेल्प टू रिमूव द लूजन डिपॉजिट। जो लूज डिपॉजिट रहते हैं लेंस के ऊपर वो निकल जाते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उससे हट जाते हैं, इसलिए रिंसिंग भी करना चाहिए। नेक्स्ट इज डिसइंफेक्टेंट एंड स्टोरेज।
डिसइंफेक्टेंट, द प्रोसीजर ऑफ डिसइंफेक्टिंग हेल्प टू किल और डीएक्टिवेट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका उपयोग जो है दोस्तों डिसइंफेक्टिंग का माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डीएक्टिवेट करने के लिए और किल करने के लिए इसे उपयोग किया जाता है। सो आइडियल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट सिस्टम, 2 टाइप की उसमें सिस्टम होती है। फर्स्ट थर्मल डिसइंफेक्टेंट, पहला जो प्रोसीजर होता है डिसइंफेक्टेंट का वो होता है थर्मल डिसइंफेक्टेंट। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, द लेंसेज शुड बी प्लेस इन द केस ऑफ सलाइन सोल्यूशन एंड हीटेड एट 70 सेल्सियस टू 80 सेल्सियस। सलाइन सोल्यूशन में कॉन्टैक्ट लेंस रखा जाता है और 70 डिग्री टू 80 डिग्री तक 10 to 20 मिनट तक रखा जाता है। इसे हम बोलते हैं थर्मल डिसइंफेक्टेंट। एंड नेक्स्ट इज अ केमिकल डिसइंफेक्टेंट। सो केमिकल डिसइंफेक्टेंट में हाइड्रोजन परऑक्साइड बेस्ड सोल्यूशन आर यूज फॉर केमिकल डिसइंफेक्टेंट। कॉन्टैक्ट लेंस और हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ किया जाता है क्लीन करने के लिए। दिस इज़ रीजनेबली सस्ता होता है, विथ 10 to 15 मिनट्स में क्लीन भी हो जाता है। दिस डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन ऑल्सो यूज फॉर स्टोरेज के लिए भी उसका यूज़ किया जाता है। दे आर फंक्शनिंग एज अ हाइड्रेटेड मीडियम। इसका अगर यूज़ करते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस हाइड्रेट भी होता है, मेंटेन स्टेबिलिटी टू कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड पैरामीटर एंड फिजिकल पैरामीटर भी उसके अच्छे रहते हैं अगर हम केमिकल डिसइंफेक्टेंट में हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज़ करते हैं तो। नेक्स्ट इज मल्टीपर्पज सोल्यूशन। मल्टीपर्पज सोल्यूशन क्या होता है, जिस द मॉडर्न लेंसेज मल्टीपर्पज सोल्यूशन, मॉडर्न लेंसेज केयर सिस्टम यूज ओन सोल्यूशन टू परफॉर्म द फंक्शन एंड नंबर ऑफ कंपोनेंट। मॉडर्न लेंसेज जो है उसके लिए एक ही सोल्यूशन, वन सोल्यूशन टू परफॉर्म खूब बहुत सारे काम करता है जो है मल्टीपर्पज सोल्यूशन फॉर इजी ऑफ यूज़ एंड पेशेंट कन्वीनियंस, जिसका उपयोग करना इजी होता है और पेशेंट को भी और वियरर को भी कन्वीनियंट होता है। मल्टीपर्पज सोल्यूशन आर फॉर्मुलेटेड टू अलाउ द क्लीनिंग। अगर मल्टीपर्पज सोल्यूशन यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से क्लीनिंग, रिंसिंग, सोकिंग एंड डिसइंफेक्टिंग फंक्शन टू भी कंबाइन, इससे चारों भी एक साथ ही हो जाते हैं। नेक्स्ट टू अवॉइड द लेंस कंटेमिनेशन, अगर लेंस कंटेमिनेशन अवॉइड करना है तो द लेंस केस शुड बी रिंस। जो कॉन्टैक्ट लेंस रखने का केस है उसको भी वॉश करना चाहिए, रिंस करना चाहिए आफ्टर यूरी यूज़, हर एक यूज़ में, और फ्रेश मल्टीपर्पज सोल्यूशन उसमें डालना चाहिए। फॉर बेटर लेंस केयर चेंज द लेंस केस मंथली। फॉर अगर उसमें स्पॉइल नहीं होना है, अच्छे से रखना है और अच्छे से अगर केयर करना है तो जो लेंस केस है वो भी मंथली नया लेना है आपको, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ दी कॉन्टैक्ट लेंसेज। कॉन्टैक्ट लेंस वेयर करने से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। फर्स्ट और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हाइपोक्सिक रिलेटेड, सच एज कॉर्नियल इडेमा, सुपरफिशियल पंक्टेड केराटाइटिस, डिक्रीज सेंसेशन, सुपरफिशियल एंड डीप इन्फिल्ट्रेशन, वेस्कुलराइजेशन, सुपरफिशियल लिम्बल केराटोकंजंक्टिवाइटिस, एपिथेलियल माइक्रोसिस्ट। ये कॉम्प्लिकेशन कॉन्टैक्ट लेंस वेयर को हो सकते हैं। दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन है वो एलर्जिक कॉम्प्लिकेशन है। एलर्जिक कॉम्प्लिकेशन में दोस्तों रिलेटेड प्रॉब्लम इनको हाइपरेमिया, रेडनेस हो सकता है, स्टेराइल इन्फिल्ट्रेट हो सकता है, जाइंट पेपिलरी हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन है। नाउ द फाइनल पॉइंट इज कंक्लूजन। क्या कॉन्टैक्ट लेंस, इसमें जो कंक्लूजन है दोस्तों, थर्स द कॉन्टैक्ट लेंस आर द आइडियल चॉइस फॉर रिफ्रैक्टिव एरर। कॉन्टैक्ट लेंस ये जो है जो आइडियल चॉइस है जो फॉर बेटर विजन, रिफ्रैक्टिव एरर के लिए, बेटर करेक्शन के लिए कॉन्टैक्ट लेंस ये बेटर और आइडियल चॉइस है। उसकी वजह से क्लैरिटी, फील्ड ऑफ विजन, डिस्टॉर्शन, पेरिफेरल एंड क्रोमेटिक एब्रेजन भी रिड्यूस होते हैं। सो कॉन्टैक्ट लेंस इज आइडियल चॉइस फॉर रिफ्रैक्टिव एरर। एट द सेम टाइम, इसके सेम टाइम द प्रॉपर लेंस केयर एंड रेगुलर फॉलोअप, अगर कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करना है तो उसका प्रॉपर लेंस केयर होना चाहिए एंड रेगुलर फॉलोअप भी होना चाहिए टू मेंटेन गुड ऑक्यूलर हेल्थ। अगर आपको की अच्छी हेल्थ आपको चाहिए तो प्रॉपर कॉन्टैक्ट लेंस की केयर लो और प्रॉपर फॉलोअप, रेगुलर फॉलोअप दो, तो कॉन्टैक्ट लेंस इज़ आइडियल फॉर आइज टू यूज़ प्रॉपर। ओके, सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया ऑप्टोमेट्री फैंस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए।